लेकिन अब एक खबर बांग्लादेश से। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया नहीं रही। ढाका में आज सुबह उनके निधन की खबर आई। 80 वर्षीय खालिदा जिया लंबे समय से बीमार चल रही थी। वो 11 दिसंबर से वेंटिलेटर में थी और तब से उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। उनकी पार्टी बीएनपी ने फेसबुक पेज पर इसकी जानकारी दी है। पोस्ट में लिखा गया है कि बीएनपी अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का सुबह 6 बजे फज्र की नमाज के ठीक बाद निधन हो गया। अल्लाह से उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करते हैं। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन ने अपने सभी मैच टाल दिए। दुनिया भर से उनके लिए शोक संदेश आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ हुई मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए दुख जताया। दोनों की यह मुलाकात 2015 में ढाका में हुई थी। पीएम मोदी ने बांग्लादेश के लिए उनके योगदान की तारीफ की। कल उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। संसद में उनकी कब्र बनाई जाएगी। उनकी अंतिम विदाई में विदेश मंत्री एस जयशंकर हिस्सा लेंगे। सुपुर्दे खाक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी शामिल होंगे। खालिदा जिया का जीवन संघर्षों के साथ विवादों से भी जुड़ा रहा। ये रिपोर्ट देखें। साल 1981 वो दौर जब खालिदा जिया के पति और बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिया उर रहमान की हत्या हुई। उनकी पार्टी बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी संकट के भंवर में फंस गई। उस वक्त अपने पति के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए खालिदा जिया राजनीति में एक्टिव हुई। उन्होंने बीएनपी का नेतृत्व संभाला और जल्द ही देश की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक शख्सियतों में उनकी गिनती होने लगी। वैसे 1971 के मुक्ति संग्राम के दौर से ही उनका नाम जाना जाने लगा था। उस दौरान पाकिस्तानी सेना ने उन्हें नजरबंद किया था। बाद में बांग्लादेश बना, जहां की राजनीति में उनके पति का रसूख था। भले ही जिया का साथ बीच में ही छूट गया, लेकिन खालिदा की हिम्मत नहीं टूटी। मुश्किल दौर में पार्टी की कमान संभालने के 10 साल के अंदर उन्होंने न केवल पहली महिला पीएम बनकर इतिहास बनाया, बल्कि अपनी नेतृत्व क्षमता को भी साबित किया। उनका जन्म 15 अगस्त 1945 को दिनाजपुर जिले में हुआ था। वह 3 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही। पहली बार 1991 से 1996 तक वो कुर्सी पर रही। दूसरी बार उनका कार्यालय 1 महीने से भी कम रहा। वो 30 मार्च 1996 से 23 जून 1996 तक प्रधानमंत्री रही और फिर 2001 से 2006 तक वो सत्ता में रही। खालिदा का दूसरा और तीसरा कार्यकाल विवादों में रहा। 1996 में सभी दलों के बहिष्कार के बीच हुए चुनाव में वो 300 से 278 सीटें जीत गई, जिसके बाद अवामी लीग सड़कों पर उतर आई थी। तब खालिदा जिया ने कार्यवाहक सरकार का सिस्टम शुरू करके इस्तीफा दे दिया, लेकिन बाद में वो चुनाव हार गए। उन्हें तीसरे कार्यकाल के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है, क्योंकि तब उन्होंने जमात जैसे कट्टरपंथी पार्टियों से गठबंधन किया था। उन्हें 2/3 बहुमत तो मिल गया, लेकिन काफी आलोचना भी झेलनी पड़ी। तीसरा कार्यकाल उनका आखिरी कार्यकाल साबित हुआ। उनकी राजनीति में यहीं से ढलान शुरू हुई और शेख हसीना ने उन्हें काफी पीछे छोड़ दिया। खालिदा जिया 2018 से जेल में थी। उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में सजा सुनाई गई। शेख हसीना के कार्यकाल में वर्षों तक उन्हें नजरबंद रखा गया, लेकिन इस बीच बांग्लादेश से एक चिंताजनक खबर अपडेट यह है कि वहां एक और हिंदू युवक की हत्या हो गई है। मैनमनसिंह जिले में नोमान मियां नाम के शख्स ने 40 साल के बिजेंद्र विश्वास को मार डाला। बिजेंद्र और नोमान एक फैक्ट्री में काम करते थे। बीते 12 दिनों में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय से तीसरे व्यक्ति की हत्या